ये गाइस देख सकते हो इतनी बारिश हो रही है गॉड, जिसका कोई जवाब नहीं है। बहुत तेज़ बारिश हो रही है और लगातार हो रही है। आज सुबह थोड़ी धूप निकली फिर होने लगी वापस से। आई डोंट नो वाई इतना सब कुछ, आई रियली डोंट नो। बहुत तेज़ बारिश। हमारी लाइट गई थी बट इधर डीजे चलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती इतनी। बट आज मैं बना रही हूँ गाइस पुलाव। उसके लिए मैंने पोटैटो और चिली एक तरफ कर रखा है, एक तरफ राइस सोकिंग करके रखे हुए हैं। इसके बाद जो मैं बनाऊंगी तो आपको दिखाती हूँ। नो, आई एम आस्किंग यू, डू यू लव मानसून? Raining. You and monsoon. Raining season, you like it Yeah. more or normal? More. More. बहुत. But I like you because it's your birthday. My birthday? Rainy season में आपका birthday होता है? Because my birthday 8 July and लेकिन तभी rain होता है। this is the view of our society. It's greenery, totally beautiful society, and you know, चलिए मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे। चलो रोशिका, आज पुलाव बनाएंगी। रोशिका जब बताती जाओ क्या क्या लगेगा, प्लेट दिखा दो। ये सीड्स, जीरा, क्यूमिन सीड्स, रेड चिली, टर्मरिक। ओके, स्प्रिंकल होगा, जल्दी करो। वेरी गुड। अब जल्दी से ये डालो, पानी के साथ मत डालना, निकालो इसको। ये सोकिंग के लिए रखा है ना, जल्दी करो, ये तो मसाला जल जाएगा। इसमें ऐसे डालूं? जल्दी करो, मैंने कहा। इसे थोड़ा चला दो। चिमनी, तब तक चिमनी चला बहुत। करो, वेरी गुड। हो गया। अब ये और तो नहीं है ना? पहले सोकिंग के लिए वो करो, सॉल्ट डालो। सॉल्ट उसको छोड़ दो, अच्छे से सॉल्ट डालो। देखो किस हिसाब से पड़ेगा। डालो, राइस भी है ना। वेरी गुड, स्वादानुसार। बस बस बस। एंड नाउ ये करो, ये पानी निकालो इसका। वेरी गुड। ऐसे हाथ लगा के निकालो सारा, बचा के कि सारा निकल। राइस उसमें नहीं जाना चाहिए, ठीक है। डालो इसमें, कोई बात नहीं, सारा निकाल लिया ना, वो थोड़ा बहुत तो रह जाता है, छोड़ निकाल दो सारा। ध्यान रखो मसाला जलना। जो आपने मैगी मसाला यूज़ किया, इसको भी कट करके डालो मगा, लेकिन राइस के ऊपर, जब राइस में कर दूँगी, ठीक है। पूरा चलेगा उसमें पूरा? हाँ पूरा डालो, पूरा डालो, इधर उधर नहीं गिरना चाहिए उसी के। हो गया पूरा, देखो फिनिश हुआ है। नहीं इसको इस तरह से हम हिला लेंगे। वेरी गुड। कुकर का कवर ले आओ अंदर से, जाओ जल्दी। कवर लगाओ, कवर नहीं हो रहा है, लगाओ। बराबर हो गया, हो गया। चेक कर लो कि हाँ बराबर है। ये पानी वहाँ सिंक में डाल दो गुड़िया। बनाना सीखा कि नहीं? देखा क्या क्या पॉइंट पे क्या क्या करना पड़ता है, बोलो।
क्या क्या पॉइंट पे क्या क्या करना पड़ता है, ऐसे भी धुलने रखो। ये सब जो भी चीज़ें हैं सब निकाल के धुलने रखो। देखो मेरे कहा टब ले हटा दो साइड से, गिर जाओगी इसी में। और जो हमारे पास चटनी है हम उसी से ये पुलाव खा लेंगे, ठीक है। जाओ। सॉल्ट तो अपन ने स्वाद अनुसार डाल दिया था ना, टेस्ट हाँ, वाइज। हाँ। चलो, थैंक यू रोशिका फॉर हेल्प। वेरी गुड। ऊपर करो, ऊपर ऊपर करो इसे। ये पप्पू ने दिलवाया, हाँ, हम्म? मैंने लगवाया। बट मुझे दिलवाया और मैंने लगवाया। और देखो गाइस यहाँ कितनी मूसलाधार पानी गिर रहा है, बरस रहा है। ये पानी कब रुकेगा गाइस। बरसात इतनी मूसलाधार सब जगह हो रही है, जिसमें कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, ये सारी चीज़ें मतलब बोल रहे हैं कि एकदम ख़त्म ही हो गई हैं। जैसे इतना लैंडस्लाइड और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, पत्थर गिर रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं रास्ता ब्लॉक हो रहा है, कहीं घर जो हिमाचल में घर होते हैं जो वुड के, ये सब मतलब बिल्कुल ख़त्म ही कर दे रहे हैं। समझ में नहीं आता क्या होगा। और इंसान तब भी इस घमंड में जीता है कि हम ही हम हैं, बाकी तो सब पानी कम है। ये क्या बात हुई। देख सकते हो गाइस, रोज़ पानी गिर रहा है। हम लोग तो चलो सोसाइटी के अंदर हैं, जो बेचारे जिनके पास जो घर में है, जिस तरीके से गलियों में पानी भर रहा है, वो कैसे सरवाइव करते होंगे। और पंजाब में तो मैंने देखा जिस तरह से भैंसें मतलब इस तरह से बहती हुई दूसरी जगह पहुंच गई। मतलब ये भी एक ताज्जुब की बात है जो आज तक नहीं हुआ। कम से कम 80 से 100 भैंसें जो बहते हुए पता नहीं कहाँ पहुंच गई। उनको बचाने की कोशिश भी करी तो बच नहीं पाई। ये सब बहुत डरावना लगता है गाइस। पर कहते हैं कि प्रकृति के आगे सब जगह। एक जगह हमने देखा था उत्तराखंड में, इतने पेड़ काटे कि उनकी जो लकड़ियाँ थी वो पानी में बहते हुए आ गई। और पानी में बहते हुए आती गई, तब लोगों को पता चला कि किस तरह से चोरी छुपे वन काटे जा रहे हैं। मतलब जो वन इतने देखने में सुंदर लगते हैं, उनको तुम कैसे काट सकते हो। क्या सिर्फ अपनी हमारी ज़रूरतें इतनी ऊपर हो गई हैं कि हम उस ज़रूरत के आगे, हमें अपना घर डेकोरेट करना है, हमें वुड का प्रॉपर सामान बनवाना है, अलमारी बनानी है, सीलिंग में लगवाना है, सब कुछ करना है। तो मतलब इतनी खपत कैसे हो रही है। पहले भी तो लोग जीते थे, क्या ज़रूरत है इतनी लकड़ियों को काटने की। तुमने हर उस चीज़ को यूज़ कर रहे हो जो प्रकृति ने हमें सुंदरता के लिए दी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि हम इंसान इतने लालची हो जाएंगे। प्रकृति ने हमें मतलब चीज़ें दी, इतनी दी कि हमारे लिए सेटिस्फेक्शन थी। लेकिन वही चीज़ें इतना लालच आ गया इंसान में कि अब फ्लैट्स, ये सारी चीज़ें जो सोसाइटी बनती है तो प्रॉपर एक ऐसा जगह होती है, चाहे जंगल हो चाहे कहीं हो, वो जंगल की ज़मीन हो, उनको सारे पशुओं को हटा दिया जाता है और वो जाके घर फ्लैट बना दिया जाता है, सोसाइटी बना दी जाती है। हम कहते हैं वी आर एजुकेटेड। इस बात में सबसे बड़ी बात है कि एजुकेटेड इसको तो नहीं बोलेंगे ना गाइस, कि हम अपनी ज़रूरतों के लिए उन लोगों को घर को बेघर कर दे रहे हैं। जानवर भी कभी वन में रहते थे, अब जानवर आए दिन आता है, तेंदुआ वहाँ मिला यहाँ मिला। इसीलिए मिल रहा है क्योंकि उनके घरों को हमने तोड़ दिया है, हमने उनके घर को उनसे वो कर दिया है। इस तरह से लाइट भी चली गई। लेकिन मैं आपको और बातें बताऊँ तो देखिए, पहले हम लेदर के शूज़ नहीं पहनते थे, अभी बिल्कुल ऐसा समय चल गया है कि बस कट टू कट कंपटीशन इतना बढ़ गया है। लेदर के शूज़ पहनते हैं तो क्या लिए लेदर हमारे ये जो जितने भी जीव जंतु हैं, किसी के मांस उतार के उससे लेदर बन जाता है। तो हमारा अगर मांस उतार दिया जाए तो हम कितने गंदे रहेंगे। लेकिन हम ये नहीं सोचते, हम यूज़ करते हैं जो वो होती हैं सीप्स होती हैं, उनकी भेड़ों की खाले निकाल निकाल के उनसे स्वेटर सब कुछ बनाते हैं। क्या ये सही है गाइस? मतलब ये सब चीज़ें क्या सोचने पे मजबूर नहीं करती कि हमारी ज़रूरतें इतनी क्यों बढ़ गई हैं, क्या हुआ अचानक। मिट्टी भी इतनी यूज़ करने लगे हैं, मिट्टी मतलब चीज़ें लोगों को शौक़ आता है मिट्टी, चलो वो तो एक उपजाऊ चीज़ है, वो तो फिर आ जाएगी। लेकिन बहुत चीज़ें इंसानों ने बहुत आती कर रखी है, जिसकी वजह से इतना कुछ अब प्रॉब्लम चल रही है, इतना कुछ दिक्कत है, इतनी कुछ
बीमारियाँ सब कुछ, हिल रहा है इंसान, कहीं से गिर रहा है, कहीं से टूट रहा है, कहीं बह रहा है, कहीं कहीं जाके मर रहा है। लेकिन मजाल है किसी ने भी इस बारे में सोचा हो। जो हमारे देवी देवता हैं, जो हमारे भगवान हैं, जो लॉर्ड शिवा हैं, हिमालय मतलब पिछली बार जो केदारनाथ में हुआ, अब बद्रीनाथ और फिर ये मणि महेश और भी बहुत सारी जगह जहाँ पे एकदम लैंडस्लाइड हो गई, बिल्कुल बंद कर दिया गया। तो क्या है गाइस, इस पर हमें सोचना नहीं चाहिए कि हमसे भगवान नाराज़ हैं, और नाराज़गी दूर कर नहीं रहे बल्कि उसमें और हम फ़ायदा ही फ़ायदा। मैं कह रही हूँ आज की जो गवर्नमेंट है या जो भी सरकार है, क्या इस सरकार को सोचना नहीं चाहिए? उन्होंने पहाड़ों पे इतने टनल्स बनाए, इतने, ठीक है हमें भी मालूम है कि मतलब जितनी ज़्यादा ज़रूरतें होंगी लोग जाते हैं तो वहाँ पे टनल है, रोप वे, सब चीज़, लेकिन वो पहाड़ बर्दाश्त कहाँ कर सकते हैं इतनी। पहले भी 40, एक बार 40 वो हुए तो उसके लिए भी मतलब कुछ एक वो करा दिया गया, फंस गए तो निकाल लिया। लेकिन इतने क्या बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाने की ज़रूरत है कि जिससे पहाड़ पूरे टूट के बिल्कुल विनाश की ओर चला जाए? क्या ये चीज़ें कि हम शांति से नहीं बैठ सकते? हमें पैसों का, हमारा इंडिया का जो वो है कि बोलते हैं कि इंडिया सेकंड नंबर पे फाइनेंशियली आ रहा है, तो ठीक है, वो अच्छी बात है फाइनेंशियली। लेकिन इसका मतलब हम दूसरे की, हम ये चीज़ें क्यों करते हैं कि हमें खुद को पछतावा होना पड़े? आज इंसान की कीमत कितनी रह गई है, आपको खुद को पता है क्या कीमत रह गई? मिट्टी बराबर कीमत। वो रीज़न सिर्फ इसलिए क्योंकि वो रीज़न लोग सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, उनको मतलब नहीं है, घर बेघर से हो रहे हैं, लोग बह रहे हैं पानी में, किसी को ये ज़रूरत नहीं है, हम सुखी बस, और किसी से हमें क्या लेना देना। ये चल रहा है, तो ये सोच कितनी अजीब हो गई है। आज गाइस मेरा मन था थोड़ा बात करने का, बहुत दिनों से मैंने लॉन्ग वीडियो नहीं बनाया, तो आप लोगों की भी एक रिक्वेस्ट थी कि एक लॉन्ग वीडियो बनना जाए जहाँ पे मैं आपसे कट टू कट बात कर सकूँ। और आगे मैं कुछ नहीं कहती, बस मेरा कहने का मतलब है सेव काउस, सेव प्लांट्स एंड सेव प्लेनेट। और तभी ये है सेव अर्थ, तभी बचेगा कुछ। वरना हम जिस तरह से प्रशांत किशोर जी ने बोला कि जिस तरह से हम बर्बादी की तरफ तो बढ़ ही गए हैं, मतलब आप पीछे नहीं आ सकते। जिस तरह से पहाड़ वहाड़, हमें शायद आगे 10 साल में ये चीज़ें सुनने में भी ना मिले कि कभी पहाड़ी इलाके इतने सुंदर होते थे, क्योंकि वो सब दरकते जा रहे हैं, रास्ते टूट रहे हैं, सब चीज़ें, वहाँ जाना पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। तो मतलब अभी जो हमने देख लिया वो चीज़ें देख ली, लेकिन आगे हमारी जनरेशन क्या देखेगी? ये तो सोचने वाली बात है ना गाइस। आप लोग मेरी बात से अगर सहमत करते हो तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनकी हेल्प करें, फाइनेंशियली हेल्प करें, जो भी आपसे मदद हो सके वो करें, क्योंकि इंसान की ज़रूरत में काम ना आ पाए तो वो इंसान ही इंसान क्या। तो इन चीज़ों को ज़रूर से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसा देखो, हर समय एक ना एक ऐसी न्यूज़ आ ही रही है जो डरावनी होती है। जैसे पानी भरा हुआ है, मतलब अ, हमारे साथ हम एक बार, हमें याद है, हम कार से जा रहे थे तो रेनी सीज़न का वही टाइम था, और मैंने मतलब हमारे फैमिली ने मतलब वो एक एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा ख़तरनाक जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि पानी ही पानी चारों तरफ भरा हुआ था, और हमारी कार लिटरली ऐसे फ़ील हो रही थी जैसे हम बोट में बैठे हो, मतलब ना उसमें हम एक्सीलेटर ना कुछ, क्योंकि वो एकदम बोट की तरह हो गई थी कहीं भी। तो आज उस समय हम इतना डर गए थे, मतलब वो चीज़ हमारे आज भी दिमाग से नहीं जाती है। तो क्या चीज़ें, हाँ, कहने का मतलब जो चीज़ें मैं आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ कि मैं जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी तो शायद लोग इस बात को समझें। मेरे को इतना अच्छा लगता है अ, जब आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो और इतना मुझे प्यार देते हो, इतने मेरे सब्सक्राइबर जो मुझे मतलब हिम्मत देते हैं, जो कि मतलब आई फील लाइक स्टार एंड लाइक इम्पोर्टेंट पर्सन लाइक। तो वो चीज़ें आप लोगों ने मुझे दी हैं और मैंने इस चीज़ को अपनाया है।
और आप लोग की चुनौतियों पे खरी उतरी भी हूँ। गाइस कई लोग ऐसे होते हैं जो अपना कंटेंट डालना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि वो जिससे भी जो भी देख रहे हैं बस उनका अपना जो भी है ना, वो मैं नहीं कहती कि आप अपना, लेकिन कंटेंट क्या होता है, लोग अपना कंटेंट ना डाल के दूसरों का चोरी करते हैं, दूसरों की चीज़ें, दूसरों की बातें, दूसरों का रहन सहन, दूसरों का स्टाइल करके। अरे उससे आपको कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, आप कब तक उसकी कॉपी कर लोगे। अगर आपका अपना ओरिजिनल नहीं है ना, तो लोग कुछ दिन तो आपको व्यूज़ दे देंगे, उसके बाद फिर क्या करोगे आप। और बात व्यूज़ और लाइक्स की नहीं है, बात है आपके अपने ओरिजिनल कंटेंट की। आप ओरिजिनल कंटेंट क्यों नहीं डालते हो। आप दूसरों की चीज़ें यूज़ कर करके, दूसरों के कंटेंट यूज़ कर करके आप अपना वीडियो बनाते हो, देन यू फील डैट कि कुछ आपने हासिल कर लिया। बल्कि आप किसी की चीज़ें, किसी का बोलने का तरीका, किसी के तरीके को जो आप खुद हो वो तो आपने कभी दिखाया नहीं, आपने दूसरों का चोरी करके अपने में डाल लिया। तो वो क्या होता है ना कि कुछ दिन तो लोग समझेंगे नहीं, लेकिन बाद में उनको समझ में आएगा कि ये तो चोरी किया हुआ कंटेंट है। तो वो भी एक अलग ही कहानी होती है। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें अपने ऊपर अपने ओरिजिनल पे जाना चाहिए, ना कि किसी के चुराए हुए पे जाना चाहिए। क्योंकि चोरी किए हुए लोग कुछ दिनों तक चला सकते हैं, बाकी काफ़ी दिनों तक तो उनका चलेगा नहीं। तो कहने का मतलब, चलिए हम तब तक देख लेते हैं हमारा पुलाव तैयार हुआ कि नहीं हुआ। और इसके लिए, पुलाव के लिए सीटी अभी तक तो आई नहीं। लेकिन अरोमा इतना अच्छा, इतना इतना अच्छा, मतलब इतनी फ्रेगरेंस इतनी बढ़िया है ना इसकी कि मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत बढ़िया। और यहाँ मैंने आज बटर ये वाला मंगाया था, बिकॉज ऑफ रोशिका बोल रही थी कि मम्मी गार्लिक बटर मंगा दो, गार्लिक ब्रेड खानी है। तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं आज ये भी। और आज मैंने गाइस कुछ मैंने शॉपिंग की थी ऑनलाइन, जिसमें मैंने 4 का सेट मंगाया था एक, और दूसरा था मेरा प्लेट्स जो कि मुझे चाहिए थी अपने, क्योंकि मैं कुकिंग करती हूँ तो मुझे लगेगा थोड़ा, प्लेट मुझे कम लग रही थी तो मैंने कहा चलो इससे भी मंगा लिया जाए। तो मैंने वो लिंक आप बताना है कि वो लिंक वो शॉप्सी से लिया था, जो कि फ़्लिपकार्ट का ही नया न्यू ऐप है शॉप्सी। और ये मेरे हस्बैंड ने, ये सामने देख रहे हो कूलर, ये मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए ख़रीदा। कहते हैं कि, जबकि मैं आपको बताऊँ ये कूलर सिर्फ 1 पर्सन के लिए है ये, जबकि ये आया 17-18 हज़ार का है समथिंग, बट ये कूलर का कोई यूज़ नहीं है, ये 1 पर्सन के लिए। आप लोग लें तो ठीक है, नहीं लें तो भी अच्छा है, क्योंकि 17,000 फॉर अ 1 पर्सन इज़ नॉट गुड डील, है ना। तो पता नहीं मुझे थकान इसलिए हो रही है, शायद मैं थोड़ा ज़्यादा जब बोलती हूँ तो मेरे को थोड़ा ये लगता है कि ज़्यादा बोलने से थकान क्यों आ रही है। तो लगता है कि शायद पानी वानी नहीं पिया जाता। और गाइस इस वजह से अब मैं सोच रही हूँ कि इस वीडियो को यहीं पे रोकूँ या बताऊँ। देखो गाइस, अब